महाशिवरात्रि व्रत कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी हर मनोकामना महाशिवरात्रि व्रत कथा की कृपा से पूर्ण हो। शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। महाशिवरात्रि व्रत कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहन पर्वतमालाओं में देवताओं के देव महादेव शिव तप में लीन रहते थे। उनके रोम रोम से प्रसन्नता, शांति और कल्याण का प्रकाश फैलता था। शिव सदा से अनंत, निराकार और अतुलनीय शक्ति के प्रतीक रहे हैं। परंतु एक समय ऐसा आया जब समस्त संसार एक भयावह संकट में फंस गया। समुद्र मंथन और हलाहल विष। देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन आरंभ किया। मंथन के दौरान रत्न निकले, देवियां निकलीं, दिव्य वस्तुएं निकलीं, परंतु अचानक समुद्र की गहराइयों से ऐसा विष निकला जिसने पूरे ब्रह्मांड का नाश करने का सामर्थ्य रखा। यह विष हलाहल कहलाया। यह इतना घातक था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोक कांपने लगे। देवता दानव सब भयभीत होकर महादेव की शरण में पहुंचे। शिव का महान त्याग। शिव जी ने संसार को बचाने का निश्चय किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए उस प्रचंड विष को अपने करकमलों में लिया और एक ही बार में उसे पी गए। परंतु वे जानते थे कि विष को पेट में जाने देना ब्रह्मांड के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए देवी पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया जिससे वह विष उनके गले से नीचे न उतर सके। उसी के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। संसार बच गया, सब हर्षित हो उठे। देवताओं ने महादेव पर पुष्पवर्षा की। उस शुभ रात को जब शिव ने संसार के लिए अपना जीवन तक दांव पर लगा दिया, वही रात्रि महाशिवरात्रि कहलाई। पूजन और व्रत का महत्व। कहा जाता है कि इस पावन रात्रि को जो श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है। जो शिव का अभिषेक करता है, शिव नाम का जप करता है, वह स्वयं शिव के समान शांत, दृढ़ और ज्ञानवान बन जाता है। इस कथा का एक और पवित्र प्रसंग लिंगोद्भव। इस रात्रि से जुड़ी एक अद्भुत घटना भी कही जाती है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच यह विवाद हो गया कि सबसे महान कौन है। तभी उनके सामने एक अनंत ज्योतिस्तंभ प्रकट हुआ। उसका न आरंभ दिखाई देता था न अंत। दोनों देवता, विष्णु जी वराह रूप लेकर नीचे की दिशा में चले और ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर। परंतु दोनों को न आरंभ मिला न अंत। वे समझ गए कि यह दिव्य प्रकाश कोई और नहीं बल्कि खुद महादेव हैं। तभी उस ज्योतिस्तंभ से शिव प्रकट हुए और बोले, मैं ही ब्रह्मांड का आदि और अंत हूँ। जो मेरी इस रूप में पूजा करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस दिव्य रूप को शिवलिंग कहा गया और जिस रात शिव इस रूप में प्रकट हुए वही रात महाशिवरात्रि है। गृहस्थ भक्त की कथा, व्रत का फल। एक बार एक अत्यंत गरीब शिकारी था जिसका नाम गुरुदास था। महाशिवरात्रि की रात वह जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था। रात गहराती गई और शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह एक बेल के पेड़ पर चढ़कर पानी की प्रतीक्षा करने लगा ताकि कोई पशु पानी पीने आए और वह शिकार कर सके। परंतु वह नहीं जानता था कि उसी बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। जब वह पेड़ पर बैठा था, बेचैनी में हिलता डुलता रहा और उसके हाथों से अनजाने में बेल पत्र नीचे गिरते गए। उसके आंसुओं की बूंदें भी उस शिवलिंग पर गिरीं। यह अनजाने में होने वाला अभिषेक महादेव को अत्यंत प्रिय लगा। रात बीत गई और शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गुरुदास, तुमने अनजाने में ही मेरी उपासना कर ली। तुम्हारा हृदय सरल है, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, आज के बाद तुम्हारे जीवन में दुख नहीं रहेंगे।
तुम्हें सद्बुद्धि, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह प्रसंग सिखाता है कि महाशिवरात्रि की रात किया गया छोटा सा भी पुण्य, चाहे वह अनजाने में ही क्यों न हो, अत्यंत फलदायी होता है। व्रत और पूजा का फल। महाशिवरात्रि की रात उपवास, ध्यान, रुद्राभिषेक और शिव नाम का जाप, नमः शिवाय, सभी साधकों को अपार शक्ति देते हैं। इस रात एक मुट्ठी भक्ति भी अनेक जन्मों के पुण्य के बराबर मानी जाती है। जो भक्त इस दिन भगवान शिव पर जल, दूध, दही, शहद, घी चढ़ाता है, बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित करता है, रात्रि जागरण करता है, मन को संयमित रखकर शिव का ध्यान करता है, उसे सुख, शांति, संतान, स्वास्थ्य और मोक्ष सबकी प्राप्ति होती है। शिव का अंतिम संदेश। पुराणों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात शिव स्वयं कहते हैं, जो मेरे नाम का एक बार भी शुद्ध मन से स्मरण करता है, मैं उसे अपने हृदय में स्थान देता हूं। मेरी शरण में आने वाले भक्त का कोई अहित नहीं हो सकता। समापन। इस प्रकार महाशिवरात्रि की पावन कथा हमें सिखाती है, शिव त्याग के प्रतीक हैं, शिव करुणा के सागर हैं, शिव भक्तों के रक्षक हैं और इस रात उनकी कृपा विशेष रूप से पृथ्वी पर उतरती है। भक्त यदि इस शुभ रात्रि को श्रद्धा, भक्ति और संयम के साथ मनाए तो उसका हर कार्य सिद्ध होता है और जीवन में सुख शांति का वास